पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, मेरी जान मेरी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान, मेरी जान मेरी जान, मेरी जान मेरी जान, मेरी जान मेरी जान, मेरी जान मेरी। ये भी है ना, ये शैल चेक करें, ये वो शैल है जो इस्तेमाल हो रहे थे और ये चेक करते हैं एक्सपायर शैल है। चलो 9 में काम डन करते हैं। ₹15 सस्ता माल ऐसे तो कुछ लाख जो भी है डिसमिस फ्रॉम सर्विस, उसके दोनों मोबाइल्स में जितने भी लोग हैं हेड मोहर डिसमिस फ्रॉम सर्विस, और उसकी मोबाइल के 1 और 2 का जो इंचार्ज था वो भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस। मुझे ये ऑर्डर्स अभी आधे घंटे में चाहिए। डीएसपी साहब और एसपी साहब के खिलाफ पाकिस्तान है, ना ही डी चौक है, ना ही केपीके है, और ना ही ये पंजाब है। इसकी आजाद जम्मू और कश्मीर आखड़ियान कश्मीर है, और इस कश्मीर का हर बुजुर्ग, हर नौजवान, हर जवान, हर माँ, हर बच्चा, हर बहन असल हकीकत ये कि इनकी हैसियत कोई नहीं है, ये पपेट्स हैं सारे। किसी मुज़ाकराती अमल में चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा नहीं हुआ। जिस वक्त गवर्नमेंट को आपने गिराना होता है तो ये 12 उम्मीदवार सबसे पहले आते हैं और उसके बाद 53 में से बाकी लोग बचते हैं। वो भी कोई फरिश्ते नहीं है, फिर वो भी अपनी हाजिरी लगाते हैं और एक बनी बनाई गवर्नमेंट को जो है दोबारा डीरेल कर दिया। कश्मीर बचाना है, कश्मीर बचाना है, एक्शन कमेटी दा, एक्शन कमेटी दा, असा साथ निभाना है, एक्शन कमेटी दा, असा साथ। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, हम चल
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर और पूरी दुनिया में बसने वाले ओवरसीज़ कश्मीरियों को बहुत बहुत मुबारक हो। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए और एक बड़ा ही अहम मायदा तय पा गया है। सबसे पहले तो 1 और 2 अक्टूबर को आज़ाद कश्मीर भर में मुख्तलिफ मुजाहिरों में शहीद होने वाले, अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान, आज़ाद कश्मीर के नौजवान और साथ ही साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के वो एहलकार जिन्होंने दौरान ड्यूटी अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और साथ ही साथ उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं कि मौला पाक उनकी कामिल मग़फ़िरत करे और उनके जो लवाइकीन हैं उनको सब्र जमील अता करे। साथ ही साथ वो तमाम तर लोग जो इस तमाम तर एहतिजाज के दौरान ज़ख्मी हुए उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी करते हैं। तो हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो मायदा तय पाया है उस हवाले से जो भी डिटेल मेरे सामने आई हैं, क्योंकि ये रिटर्न फॉर्म में सामने आ चुका है, तो जो भी डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले जो कहा गया है कि जो 1 और 2 अक्टूबर के दौरान शहीद होने वाले जो लोग थे उनके जो वर्सा हैं माकूल मुआवजा उनको फराहम किया जाएगा और ये जो मुआवजा है वो देने के साथ साथ उनके जो लोग शहीद हुए हैं इस मामला प्रोसेस में उनके घर के एक फ़र्द को, यानी हर घर से एक फ़र्द को जो है वो सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। साथ ही साथ वो तमाम तर लोग जो कि इस प्रोसेस के दौरान ज़ख्मी हुए उनको 10 लाख दिया जाएगा। और उनकी अगर मैं तादाद बताऊँ तो अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक जो इस तमाम तर एहतजाज के दौरान जो ज़ख्मी होने वाले लोग थे उनकी तादाद तकरीबन 350 के करीब है और ये कंफर्म तादाद नहीं है, ये मैं एस्टिमेटेड तादाद आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो ये तमाम तर जो अदायगियाँ हैं और वो तमाम तर लोग जिनको सरकार ने मुलाजमत देनी है, ये जो प्रोसेस है ये महज 20 दिन के अंदर जो है इसको मुकम्मल किया जाएगा। यानी 20 दिन के अंदर जो मुआवजा है उसकी अदायगियाँ भी की जाएंगी और वो तमाम तर लवाइकीन जिनको हुकूमत ने या सरकार ने जो हम मुलाजमतें देनी है वो 20 दिन के अंदर दे दी जाएंगी। यहाँ पर बाकी निकात से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बहुत बड़ा मुतालबा अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से सामने रखा गया था कि जो महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं तो उस हवाले से बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है। 6 रुकनी जो कमेटी है वो बनाई गई है जिसमें 2 वफाकी वुज़रा शामिल हैं, 2 अवामी एक्शन कमेटी के मेम्बरान और 2 जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मेम्बरान हैं वो शामिल हैं, जो कि इस हवाले से जो है वो अपनी तजावीज़ जो है वो करेगी, अपनी सिफारिशात जो है वो तैयार करेगी और सिफारिशात जो है वो तैयार करने के बाद जो है वो आगे पेश करेगी। और इस हवाले से जब तक इस पर अमल दरामद नहीं होता, जो महाजिरीन की नशिस्तें हैं, जो महाजरीन के वुज़रा हैं, जो महाजिर नशिस्तों पर इलेक्शन लड़कर आए उनकी वजारतें जो है वो मअतल रहेंगी और किसी किस्म का नया फ़ंड उसके लिए जारी नहीं होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको लाजमी बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तमाम तर लोगों का जो इस तमाम तर प्रोसेस के दौरान हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे पे ट्रस्ट किया, उन लोगों ने हमारा साथ दिया और हमारी आवाज़ और आज़ाद कश्मीर के लोगों की आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। उनके लिए ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग इस वक्त जो है वो मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग करते हुए आपको नज़र आएंगे, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले भी कमेटियाँ बनती रहीं, इससे पहले भी जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी होते रहे। तो महज एक बात जहन में रखिएगा कि ये तमाम तर जो पॉइंट्स हैं उनके आगे किसी के आगे 15 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया है, किसी के अंदर 20 दिन का और किसी के अंदर 1 महीने का, यानी 1 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया गया। और ये तमाम तर प्रोसेस जो है वो 1 महीने के अंदर जो है वो कंप्लीट होना है और हर हाल में होना है। अब जो बाकी निकात हैं उस हवाले से मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। कहा यह जा रहा है कि जो जानी नुकसान हुआ है और जाहिर सी बात है जो तशद्दुद हुआ इस तमाम प्रोसेस के दौरान, कुछ शरपसंद लोग भी थे जिनकी जानिब से मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए प्रोपेगेंडा भी किया गया और दोनों अतराफ से किया जा रहा था। तो उनके लिए उनके जो खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी, इंसदादी दहशतगर्दी की जो दफात हैं उसके तहत जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात हैं उनका इंदराज हो सकेगा। साथ ही साथ जो मीरपुर, जो मुजफ्फराबाद और पॉइंट बीन है उसमें 2 नए इंटरमीडिएट और सेकेंडरी तालीमी बोर्ड जो है उनका क़याम अमल में लाया जाएगा। और साथ ही साथ जो ये दोनों बोर्ड होंगे इनको फेडरल से जो है मुंसलिक किया जाएगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी यूथ है, हमारे तलबा के लिए बड़ी ही और हमारे तालीमी मैदान के लिए बड़ी ही अहम पेशरफ्त ये हो सकती है। साथ ही साथ जो एक बड़ा ही आम मसला था जिस पर कई बार एहतजाज भी हुआ और उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो खासकर मीरपुर के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा एहतजाज करते हुए नज़र आए कि जो मंगला डैम की जब अप्रेजिंग हो रही थी तो उस दौरान जो मुतासरा ख़ानदान थे उनकी ज़मीनों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अब उनको 30 दिन के अंदर, महज 30 दिन के अंदर उनकी ज़मीनों को जो है कानूनी शक्ल देकर उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा और फिर उनको मुआवजा भी फराहम किया जाएगा। साथ ही साथ जो है बल्दियाती नुमाइंदगान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनको जो इख्तियार है वो दिया जाएगा और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर 90 दिन के अंदर जो है अमल दरामद करवाया जाएगा।
आज़ाद कश्मीर के वो तमाम तर लोग जो मुख्तलिफ जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में या फिर पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं वहाँ पर ट्रैवल करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको सेहत की सहूलियात मिल सकें और बेहतर सहूलियात मिल सकें, तो उनके लिए एक खुशखबरी है इस तमाम तर जो पैकेज है इस तमाम तर मायदे के दौरान कि उनको जो हेल्थ कार्ड है वो मिलने जा रहा है और इसके लिए तकरीबन 15 दिन के अंदर जो है वो फंड जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि जो फ्री हेल्थ कार्ड है जो आज़ाद कश्मीर भर की आवाम है उनको 15 दिन के अंदर ये हेल्थ कार्ड है वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो एक्सरे मशीनें हैं और साथ ही साथ स्कैनिंग की जो मुख्तलिफ मशीनें हैं जिसमें CT स्कैन है या MRI है वो हर ज़िले के जो अस्पताल हैं उनमें मरहलावार जो है उनकी तनसीब की जाएगी, उनको हुकूमत पाकिस्तान जो है वो फराहम करेगी। जो बिजली का निज़ाम है चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, अलानिया और गैर अलानिया लोड शेडिंग का जो है वो सिलसिला जारी है, तो इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान 10 अरब रुपये जो है वो जारी करेगा, जिसका एक जो तफसीली मनसूबा है वो जारी किया जाएगा और उस हवाले से जो अवाम है उसको अपडेट भी रखा जाएगा। जो हुक्मरानों की मुराद के हवाले से था जो अवामी एक्शन कमेटी बार बार कह रही थी, तो उसमें से जो काबीना के इस वक्त लोग हैं 36 लोग, उनकी तादाद कम करके 20 कर दी जाएगी और साथ ही साथ जो सेक्रेटरीज़ हैं उनको भी 20 से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। और गुज़िश्ता रोज़ अगर आपने राना सनाउल्लाह साहब की जो कि सेनेटर भी हैं और मशीर भी हैं वज़ीर आज़म के, उनकी बात सुनिए तो उन्होंने कहा कि जो आज़ाद कश्मीर का सेटअप है उस लिहाज से जो यहाँ पे काबीना है, यहाँ पर जो वज़रा हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनको कम होना चाहिए, तब इनको कम किया जाए है, कम किया जा रहा है। और जो 36 अरकान है काबीना के उनको कम करके 20 किया जाएगा और सेक्रेटरीज़ भी जो हैं इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जो लोग करप्शन करते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, हमने देखा था कि इससे पहले जो साबिक वज़ीर जंगलात रह चुके हैं सरदार मीर अकबर खान साहब, उनके खिलाफ एक केस आया था जिसमें 1 अरब और 63 करोड़ रुपए का जो घपले का इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने फ्रंटमैन के ज़रिए जो जंगलात के अंदर करप्शन की और फ्रंटमैन के ज़रिए जंगलात को नुकसान पहुँचाया, उस हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए थे। ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़े बड़े करप्ट माफियाज हैं उनके खिलाफ जो है वह घेरा तंग होगा और जो पाकिस्तान के अंदर है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब, उसके तर्ज पर एक जो है वो इस तरह का आज़ाद कश्मीर का अपना इदारा जो है वो कायम किया जाएगा। साथ ही साथ जो है वो मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क़याम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी दरीना जो है वो मुतालबा सामने आया था, जिसके लिए जो इसी मौजूदा माली साल के अंदर जो है वो टाइम फ्रेम भी जो है वो फ्राहम किया जाएगा। यानी इसी ये जो मौजूदा माली साल है इसके अंदर ही टाइम फ्रेम जो है वो फ्राहम किया जाएगा कि कब इसको शुरू करना है, कब इसको कंप्लीट करना है। साथ ही साथ जो है प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से एक बड़ी ही मुस्बत पेशरफ सामने आई है, जिसमें जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बराबर जो है प्रॉपर्टी टैक्स को किया जाएगा और जो एडवांस टैक्स है उसको गिलगित बल्तिस्तान और फाटा के बराबर किया जाएगा। साथ ही साथ जो नेलम जेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो 2019 के फैसले के मुताबिक जो है फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा और पानी का जो साफ़ पानी है जो कि को इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन जो मुजफ्फराबाद मीरपुर साइड पे है तो उस हवाले से भी जो है फिलफौर इकदाम किए जाएंगे। ये तमाम तर पॉइंट्स, और इसमें से शायद 1-2 पॉइंट जो है वो मिस हों, लेकिन वो तमाम तर पॉइंट जो चीदा थे वो मैंने आपको बता दिए। और इस तमाम तर जो सिनेरियो है इसके अंदर एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी जिस पे शायद अगर आप इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा कि जो अवामी एक्शन कमेटी कहती थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस है उसकी फराहमी के हवाले से जो है इकदाम किए जाएँ, तो इस पूरे जो मेरे पास निकात हैं इसके अंदर उस हवाले से कोई इकदाम नहीं है, उस हवाले से कोई एक पॉइंट भी शामिल नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो आप इस हवाले से मुझे करेक्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इस हवाले से आपने लाजमी बताना है। अब मुख्तलिफ खबरें जो सामने आ रही हैं आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस जिसको 28 सितंबर को यानी एहतजाज से एक रोज़ कबल बंद किया गया था उसको बहाल करने का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है और आज दोपहर के वक्त तक ये कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के तमाम तर 10 अजला जो हैं उनके अंदर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है उसको बहाल कर दिया जाएगा। इस तमाम तर प्रोसेस के दौरान वो तमाम तर लोग जो हमारे साथ जुड़े रहे उन तमाम तर लोगों का शुक्रिया। जो भी अपडेट होंगी अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो मुतालबात जो माने गए हैं और ये जो एक चार्टर ऑफ डिमांड जो हुकूमत के सामने रखा था अवामी एक्शन कमेटी ने, उस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे और गायब गाहे आपको बताते रहेंगे कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त सामने आई है। और साथ ही साथ जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी आज़ाद कश्मीर से वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जो 6 रुकनी कमेटी बनाई गई है जिसमें 2 वफाकी वज़रा तारिक फजल चौधरी शामिल हैं और साथ ही साथ जो वज़ीर अमूर कश्मीर हैं अमीर मकाम वो शामिल हैं, 2 अवामी एक्शन कमेटी के मेम्बरान होंगे और 2 हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जो मेम्बरान हैं वो शामिल होंगे। वो इन तमाम चीज़ों पर जो है वो मीटिंग करेंगे हर 15 दिन के बाद, हर 20 दिन के बाद वो अपडेट देंगे और उस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी वो आवाम के सामने लाजमी रखी जाएगी। और ये जो तमाम तर मुतालबात हैं इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो टाइम
फ्रेम है, जो एक टाइम वर्क दिया गया है वो कम से कम आप कह सकते हैं कि 15 दिन का और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 30 दिन का है। यानी कि कोई भी इसमें जो शिक है जो लिखी गई है वो कम से कम 10 दिन में उस पर अमल दरामद होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन में होगा। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि इस पर किसी हद तक अमल दरामद होता हुआ हमें नज़र आएगा। जो भी सिचुएशन बनेगी अवामी एक्शन कमेटी की, चूँकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, जो हुकूमती सियासी जमातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा 75 सालों से कह रही थी कि जो उनके बगैर शायद ये आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप नहीं चल सकता। तो हमने कल देखा कि वो सीनियर बुज़रा, वो तमाम तर लोग, जिसमें फ़ारूक हैदर खान साहब शामिल हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन साहब शामिल हैं, जिसमें शाह गुलाम कादिर साहब शामिल हैं, जिसमें और भी आज़ाद कश्मीर के आप कह सकते हैं कि जो सरदार तनवीर इलियास खान साहब हैं, मीर अकबर खान साहब हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिनका शायद मैं नाम नहीं ले पा रहा या जब मेरे जहन में नहीं है। तो वो तमाम लोग जो खुद को ये समझ रहे थे कि आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप उनके बगैर नहीं चल सकता। तो कल हमने देखा कि किस तरह से एक तरफ 3 जो अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान बैठे थे, एक तरफ 10 से 11 वज़रा जो है आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से बैठे हुए थे और उनके सामने वो अपने मुतालबात को रख रहे थे। एक बार फिर से मैं आपके सामने ये कहना चाहूँगा कि वो तमाम तर लोग जो इस तमाम तर प्रोसेस के दौरान शहीद हुए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लवाकिन को जो है वो सब्र अता करे। और इस तमाम तर प्रोसेस के दौरान चूँकि हमारे कुछ जो शर्पसंद लोग हैं उन्होंने हमारे और पाकिस्तान भाइयों के दरमियान जो है वो एक दरार पैदा करने की, एक नफ़रत पैदा करने की कोशिश की। और कुछ लोगों ने तो ये कोशिश भी की कि जो अफ़वाज पाकिस्तान है, जो हमारे इदारे हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान है या जो मुख्तलिफ इदारे हैं, उनके दरमियान और आज़ाद कश्मीर के लोगों के दरमियान गलत फहमी जो है उसको पैदा करने की कोशिश की जाए। तो उन तमाम तर लोगों से आप होशियार रहें, किसी भी ऐसे इंतशारी टोले का आप हिस्सा ना बने जो कि इस तरह का इंतशार करता है। कहीं पे भी अगर एहसास महरूमी है, कहीं पे भी आपके साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है तो वहाँ पे तनकीद लाजमी करें, लेकिन तनकीद के साथ साथ जो है अपनी डोमेन का लाजमी ख्याल रखें, एक लिमिट का जो है वो लाजमी ख्याल रखें ताकि जो है इस तरह की नफ़रतें हैं वो जन्म ना लें। क्योंकि आज़ाद कश्मीर के बहुत से लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर, खासकर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची के अंदर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो आपकी कोई भी ऐसी हरकत जो उनके लिए मुश्किलात का बाइस बने, आप उससे लाजमी जो है वो गुरेज करें। आखिर में तमाम तर जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनका एक बार फिर जो है वो हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने भी इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। कोई भी मुश्किल की घड़ी हो, 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला हो या कोई भी आफत हो, पाकिस्तान की जो आवाम है वो शाना बिशाना खड़ी रही है हमेशा आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ। और साथ ही साथ जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उस हवाले से भी मैं कहूँगा कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जिस तरह से हर मुश्किल वक्त में हमारी अफवाज पाकिस्तान ने ना सिर्फ वो सरहदों की मुहाफ़िज़ है बल्कि जिस तरह से उसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, उस पर मैं अफवाज पाकिस्तान को भी इस्लाम पेश करना चाहूँगा। और ये अगर वतन अभी तक कायम है तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं उनकी वजह से कायम है। जो भी वीडियो होंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।